हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 9 सितंबर की जो आपकी थर्ड शिफ्ट है SSC CGL एग्जाम की वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमको मिले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 100% रियल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जितने क्वेश्चंस हमको मिले हैं हम आपको उतने प्रोवाइड करा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना है कि सर पूरे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराइए, तो हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए, जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस हैं उनकी PDF चाहिए या फिर एनालिसिस की PDF चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों में से आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की जो शिफ्ट की एनालिसिस हैं उनकी सबकी PDF आपको आज नाइट में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपके लिए। टोडरमल जो था वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का, और ये हमने कवर भी किया था। ये सेम स्लाइड हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि 9 जेम्स जो हैं अकबर के, जिनको नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन कौन है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एग्जाम में आगे भी पूछा जा सकता है। तो अबुल फजल अकबर के चीफ एडवाइजर थे, जिनके द्वारा अकबरनामा बुक को लिखा गया। फैजी एजुकेशन मिनिस्टर हैं अकबर के, जिनके द्वारा अकबर की जो पोएट है, लोरेट भी बोला जाता है इनका, अकबर का पोएट लोरेट भी बोला जाता है। तानसेन जो थे ये कल्चर मिनिस्टर और सिंगर थे अकबर के। बीरबल फॉरेन मिनिस्टर रहेंगे अकबर के। टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे। राजा मान सिंह चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ अकबर आर्मी थे। अबुल रहीम खाना आपके डिफेंस मिनिस्टर थे अकबर के। और फ़कीर अज़ाउद्दीन जो थे ये आपके रीजन मिनिस्टर थे अकबर के। और मुल्ला दो प्याजा आपके होम मिनिस्टर थे अकबर के। तो ये 9 जेम्स रहेंगे अकबर के, जिनको नवरत्न भी बोला जाता है। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नवखई फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये भी हमारा कराया गया क्वेश्चन है कि नवखई महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा का एक आपका फेस्टिवल रहेगा नवखई फेस्टिवल। कुछ फेस्टिवल्स का रिवीजन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों शिफ्ट में आज की फेस्टिवल से क्वेश्चन आपके बने हैं एक एक। तो आंध्र प्रदेश का युगाडी फेस्टिवल, तेलुगु न्यू ईयर भी बोला जाता है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश से रहेगा रेह बुरीब्यूत, मोको, द्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपेन, मोम्पा फेस्टिवल। आसाम से है अंबुबची, बुगाली बिहू, बैसागु और दिहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश से रहेगा रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय से है आपका नोंगक्रिम, खसिस, वंगला और शाद शुक्र। अगर तेलंगाना की बात करी जाए तो बोनालू, बतुकम्मा, युगाडी और कोथाकोंडा जतारा। तमिलनाडु से पोंगल, थाईपोसम, नत्यांजलि, जलीकट्टू फेस्टिवल्स रहेंगे। राजस्थान से हैं घंगोर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्य, शेखावती। गोवा से लधेना, फॉन्टेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न, मांडो, घुमोद फेस्ट और चिकलकलो। बाकी सेपरेट जो हमारी फेस्टिवल्स की 100+ क्वेश्चंस की वीडियो है आप उसको भी देख सकते हैं। हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें सारे टॉपिक की वीडियोज आपको मिलेंगी, आप उनको जरूर देख लें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका CGL का एग्जाम चल रहा है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि सिर्फ आपको 39 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 1400+ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। 2023 की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर रहेंगे वो भी आपको इसमें एंड में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का इशू है कि हमने पेमेंट तो कर दी, हमको फाइल नहीं मिली। तो पेमेंट करने के बाद जो पेज रहेगा आप उस पर थोड़े टाइम के लिए आप रुकिए, आप अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे फाइल पे और आपको वहां से फाइल डाउनलोड कर लेनी है। फिर भी अगर आपको फाइल नहीं मिल रही तो आप डायरेक्टली मेल कर दें, आपको मेल पे जो फाइल है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु अमंग वाज अवॉर्डेड दी पद्म भूषण इन 2002? 2002 में पद्म भूषण किसे मिला? कवर कराया गया क्वेश्चन है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, तीनों की सेपरेट वीडियो हमने बना रखी है। और आर्ट की फील्ड में मिला है तो आर्ट पे तो हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहा है, क्योंकि आर्ट से क्वेश्चन बनते हैं। जाकिर हुसैन जो कि तबला आपके प्लेयर रहेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर था। पद्म भूषण से आपका क्वेश्चन बन चुका सेकंड शिफ्ट में। भारत रत्न से आपका फर्स्ट शिफ्ट में, दोनों का आर्ट फील्ड का क्वेश्चन पूछा गया। तो जो आपके पद्म विभूषण है उनके आर्ट फील्ड के यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अलाउद्दीन खान और उदय शंकर 1971 में इनको मिला। MS सुब्बलक्ष्मी को पद्म विभूषण की यहाँ पे बात हो रही है 1975 में मिला।
टी बाला सरस्वती 1977, बिस्मिल्ला खान 1980, रविशंकर 81, बिरजू महाराज 86, एस श्रीनिवास अय्यर 90 में, एम बाला मुरली कृष्णन 1991 में, भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर को 1999 में मिला, हरिप्रसाद चौरसिया और केलूचरण महापात्रा को 2000 में, अमजद अली खान और शिव कुमार शर्मा को 2001 में, किशन महाराज को 2002 में, सोनल मानसिंह को 2003 में और राम नारायण को 2005 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शिलापतिकरण। तो जो आपका पथिकर्म जो बुक है, पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इलांगो अदीगल आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ये आपसे बुक पूछी गई थी, पिछली शिफ्ट में भी बुक से क्वेश्चन पूछा है, तो आज की तीनों शिफ्ट में, लेकिन जो बुक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई पूछा गया है, टफ क्वेश्चंस बने हैं आपके। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर करते हैं। तो विष्णु गुप्त की रहेगी अर्थशास्त्र, आनंदमत बुक रहेगी बंकिम चंद्र चटर्जी की, पतंजलि के द्वारा महावस्या बुक लिखी गई, कालना के द्वारा राजतरंगिनी, बाना भट्ट के द्वारा कादम्बरी और हर्षचरित्र, आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत, मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका, कालिदास के द्वारा मेघदूत, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्याय, हर्षवर्धन के द्वारा प्रियदर्शिका और रत्नावली, अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद, वत्स्यायन के द्वारा कामसूत्र और वीरसेन के द्वारा नवरत्न बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर्टिकल से, आज की तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो अनुच्छेद 77 भारतीय संविधान से किससे संबंधित है? तो इसमें आता है आपका, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम पे जितने भी एक्शन होते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो लिए जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा कवर कराया गया क्वेश्चन है। आर्टिकल्स की एक बार बात करेंगे तो यहाँ पे 76 तो ज़्यादातर सबको पता होता है, 77 ज़्यादातर नहीं पता होता। तो 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। 47 में आपका जो स्टैंडर्ड एंड न्यूट्रिशन का, लिविंग का, वो आपका इंप्रूव पब्लिक हेल्थ का वो आता है। 49 में प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट प्लेस ऑब्जेक्ट आता है। 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51A में ड्यूटीज आती हैं आपकी। वाइस प्रेसिडेंट 63 में, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन काउंसिल के। 66 में इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का। पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन 79 में आपका कंपोजिशन आता है। राज्यसभा का 80 में, कंपोजिशन लोकसभा का 81 में और ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट 83 के अंदर आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच इज द स्मॉलेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। सबसे छोटी जो रामसर साइट है वो कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे बना है आज का। तो इसमें आपका रेणुका हिमाचल प्रदेश आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अगर बात करी जाए लार्जेस्ट, अगर आपसे पूछ ली जाए तो लार्जेस्ट आपकी सुंदरबन रहेगी जो कि है वेस्ट बंगाल में। दोनों आपको याद रखनी है, लार्जेस्ट भी हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2023 मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी वाज वन बाय। 2023 की पुरुष एशिया जो चैंपियन ट्रॉफी है ये किसके द्वारा जीती गई थी? या तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था या फिर आपसे फर्स्ट विनर पूछे गए थे। दो स्टूडेंट्स के द्वारा, दोनों के द्वारा ये अलग अलग क्वेश्चंस आपके बताए गए हैं। तो जो भी आपका क्वेश्चन था दोनों में आपका इंडिया ही करेक्ट आंसर था। अगर 2021 का पूछा गया तो साउथ कोरिया होगा, बाकी 2023 का या फिर जो फर्स्ट विनर है जो 2011 का है वो आपके दोनों ही इंडिया रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा, हु लेड दी चिटगोंग आर्मी इवेंट टुक प्लेस इन अप्रैल 1930। तो चिटगोंग का जो शस्त्रगार घटना हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें आपका सूर्यसेन आपको ऑप्शन में थे, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। सूर्यसेन के द्वारा नेतृत्व किया गया था। फिर एक क्वेश्चन आपसे आर्टिकल से एक और क्वेश्चन बना है आपका, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आप सबको पता है 25 से 28 आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है, जिसमें 25 ऑप्शन में था जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे जो आर्टिकल की बात हुई है तो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल रहेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स हैं। 14 में आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 में टाइटल्स। 19 में 6 राइट्स आते हैं। 20 में प्रोटेक्शन रहेगा आपका रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन।
23 आपका ट्रैफिकिंग से रिलेटेड होता है। 24 में आपका प्रोहिबिशन जो एम्प्लॉयमेंट होता है चिल्ड्रंस का फैक्ट्री माइंस में। 26 आपका फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन और 32 में आपका रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपके आते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपका केमिकल फार्मूला से पूछा गया। पिछली शिफ्ट में भी फार्मूला का केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम का क्वेश्चन बना है, तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो C4H8O2 इज द फार्मूला ऑफ विच एसिड, ये किसका अमल का सूत्र है? तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था ब्यूटेरिक एसिड। अब ये जो केमिकल फार्मूला केमिकल नेम की बात की गई है तो कुछ एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सिनेबर और वर्मिलियन का फॉर्मूला होता है HGS, TNT का होता है C6H2NO2 थ्राइस CH3, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट का सबको पता है NaCl, मरकरी का होता है Hg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, सिलेक्ट लाइम CaOH2, क्विक लाइम या फिर बर्न्ट लाइम CaO होता है, ग्रीन विट्रोल का होता है FeSO4.7H2O, CFC या फ्रियोन 12 का होता है CCl2F2 और जो ग्लोबल सॉल्ट होता है इसका Na2SO4.10H2O फॉर्मूला रहेगा। फिर पद्म अवार्ड 2024 के करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे। तो पद्म पुरस्कार से 2024 का क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं हो पाया है। एक आपका क्वेश्चन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी इमेज आपको सेलेक्ट करनी थी, इमेज दी गई थी 4। तो माइटोकॉन्ड्रिया का तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहता है, इमेज आप सबको पता होगा कि कैसा होता है स्ट्रक्चर, तो वो आप करेक्ट करके आए होंगे। पद्म अवार्ड्स यहाँ पे अगर बात की जाए 2024 की, विभूषण 5 दिए गए, भूषण 17 और पद्मश्री 110 दिए गए हैं। अगर पद्म विभूषण से क्वेश्चन था तो वैजंती माला बाली जो बाली रहेंगी आपकी आर्ट की फील्ड में तमिलनाडु से, इनको मिला है। कोनिदेला चिरंजीवी आर्ट की फील्ड में आंध्र प्रदेश से, एम वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर्स में आंध्र प्रदेश से, बिंदेश्वर पाठक सोशल वर्क बिहार से और पद्म सुब्रमण्यम आर्ट की फील्ड में तमिलनाडु से। ये टोटल 5 विनर्स हैं आपके पद्म विभूषण के। तो पद्म अवार्ड से क्या क्वेश्चन था वो कंफर्म नहीं हो पाया है, अगर आपको कंफर्म हो तो आप कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क। रेलवे नेटवर्क की लंबाई आपसे पूछी गई थी, उसमें स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया कि 68,000 के अप्रोक्स कोई आपको ऑप्शन मिला था, जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि नित्यग्राम डांस अकेडमी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो नित्यग्राम जो नृत्य अकेडमी है ये किस राज्य में है, ये आपको मिलेगी कर्नाटक स्टेट में। फिर एक क्वेश्चन था, हु इंट्रोड्यूस दी सब्सिडरी अलायंस इन 1798। 1798 में जो आपकी सहायक गठबंधन है उसकी शुरुआत किसने की थी, तो वो आपकी लॉर्ड वेलेस्ले के द्वारा की गई थी। अब ये जो आपकी इंट्रोडक्शन है, इस्टेब्लिशमेंट है गवर्नर जनरल से रिलेटेड, इनकी बात एक बार देख लेते हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 1784 में वॉरेन हेस्टिंग ने इस्टेब्लिश किया। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज को लॉर्ड वेलेस्ले के द्वारा। एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में लॉर्ड कुर्जोन के द्वारा। मोल्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1909 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा। मॉन्टागू कैम्सफॉर्म रिफॉर्म एक्ट 1919 में लॉर्ड कैम्सफोर्ड के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लॉर्ड विलियंटन के टाइम पे। इंडियन मेडिकल सर्विस 1856 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा 1857 में स्टैब्लिश हुई लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। तो ये टोटल 16 क्वेश्चंस हैं जो आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस की हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश हमको जितने मिल पाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उतने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हमारी वीडियोस में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो PDF रहेगी सारी एनालिसिस की वो आपको टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डायरेक्ट PDF जो तीनों शिफ्ट की एनालिसिस के बाद प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।